हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स पर और ये होगी कैंडल वाइज रीडिंग। सो देखेंगे, जानेंगे आपकी पार्टनर की एनर्जीज क्या कुछ हैं इस रीडिंग से। सो ये एक तो पहली बात तो ये इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग होती है। दूसरा ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और ये जनरल प्लस कलेक्टिव रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है गाइस कि सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है किसी किसी के ही साथ हो। सो पॉजिटिवली रीडिंग को देखें और अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो मैं कैंडल जो यूज़ कर रही हूँ मैं ब्लू कलर की कैंडल यूज़ कर रही हूँ। सो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपके लिए, कैसा फील कर रहे हैं और उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। लेट्स सी। ओके, ये जिस अंदाज में या जिस तरीके से ये ड्रॉप्स गिरी हैं, आई फील कि आपको ना सिर्फ़ और सिर्फ कुछ बातें ही पता हैं, ठीक है। आई फील कि आपको पूरी तरीके से बातें नहीं पता। ये ड्रॉप्स अभी भी प्रॉपर नहीं बन रही हैं, टुकड़ों में बन रही हैं। एंड आई फील कि आपको जो है पूरी बात नहीं मालूम है, ठीक है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपको सिर्फ जो कुछ चल रहा है ना इनकी लाइफ में उसका सिर्फ और सिर्फ ना 40% आपको पता है, बाकी का आपको नहीं पता। आई फील ओके। कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में हिडन भी हैं, या फिर मैं बोलूँ कि पास्ट में हिडन रही हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई और दूरियां आई आप दोनों के बीच में। और मुझे यहाँ पर लग रहा है जो पास्ट रहा वो तो रहा, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हिडन हैं, बट उस तरीके से नहीं जैसे कि मान लीजिए कि आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला या कुछ भी, तो वो एक हिडन ये कि आपको हर्ट करे। बट ये हिडन ऐसा है, वो जो पास्ट की हिडन बात थी वो ऐसी थी कि वो शायद आपको हर्ट करे जब भी खुले। बट ये जो हिडन बात है वो ऐसी है कि अगर ये आपके सामने आएगी तो आपको हर्ट नहीं होगा, बल्कि आप सिचुएशन को समझोगे कि ऐसा अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी हो रहा है, अभी जैसी भी सिचुएशन है वो क्यों हो रहा है, ठीक है, उस चीज़ को समझोगे। वाई लेटर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है एंड ओ लेटर भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, एरीज हो सकते हैं आपके पार्टनर, पाइसिस हो सकते हैं मीन राशि से या फिर मेष राशि से। आपके पार्टनर ना मुझे थोड़े से ज़िद्दी ज़रूर नज़र आते हैं और थोड़े से ईगोस्टिक भी नज़र आते हैं। ईगो भी है, ज़िद्दी भी है, बट ये है कि ये बात को देर से समझते हैं बट समझ जाते हैं। जैसे कि कोई भी बात हो रही है आप दोनों के बीच में, शुरू में तो ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं ऐसा करेंगे कि नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है, लेकिन जब इनको समझाया जाए आराम से प्यार से बैठ कर के, तो आई फील कि ये समझते भी हैं, ठीक है। एक इंसान होता है कि ईगो है तो वो किसी की सुनेगा ही नहीं, उसे किसी से मतलब ही नहीं है, सामने वाला क्या कह रहा है वो कहेगा कि नहीं जो मुझे लगता है वही सही है, मुझे और कुछ सुनना ही नहीं है। बट ये जो है ऐसा लगता है कि ये समझते हैं लेकिन थोड़ी देर से समझते हैं हर चीज़ों को। सी लेटर, एफ लेटर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, जे और आई भी हैं यहाँ पर, ओके, एंड ई लेटर भी है यहाँ पर, एस भी है। ऑलराइट, आज काफ़ी सारे लेटर्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर आज की रीडिंग में। जब भी मुझे बोला जाता है कि आप बताते क्यों नहीं हो, एक्चुअली मैं तभी बताती हूँ जब मुझे वो लेटर्स नज़र आते हैं, अदरवाइज़ मैं नहीं बताती, ओके। एच लेटर, एल लेटर एंड एन लेटर,
H, L और N ये भी हैं. ओके, ऑल राइट. सी, आपके पार्टनर जो है ना इस रिलेशनशिप में जो भी कर रहे हैं या फिर जो भी सिचुएशंस आ रही है ना इस रिलेशनशिप में, आई फील कि कोई फीमेल फिगर है, ठीक है, जो कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस हो सकती है, मिथुन, तुला या कुंभ राशि से, या फिर एरीज, लियो एंड साजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि से वो हो सकती हैं, ठीक है, फायर साइन या फिर एयर साइन से. ये जो फीमेल फिगर है इनकी मदर, इनकी सिस्टर भी हो सकती हैं, बट कोई फीमेल फिगर है इनकी बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है. अब सबकी सिचुएशन में आप सबके अलग अलग सिचुएशन है और सबसे अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगा, इसीलिए मैंने यूज़ किया फीमेल फिगर का, बिकॉज मुझे फीमेल फिगर ही नज़र आ रही है. ओके, सो मान लीजिए कि आपके बीच में सेपरेशन चल रहा है, तो जो रुकावट है ना इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी वो वही है, या तो इनकी मदर या इनकी सिस्टर. अगर मेन एनर्जी बताऊं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मिल रही है, तो वो ये कि इनकी मदर इश्यूज़ हैं, ठीक है. दरअसल इनकी मदर या फिर जो भी फीमेल फिगर है उसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी डिस्टर्ब है, ठीक है, अपनी लाइफ में काफ़ी डिस्टर्ब है और काफ़ी ज़्यादा टायर्ड भी फील कर रहे हैं. दूसरा एक तरीके से ये मान लो कि किसी तरीके की बात ने या किसी चीज़ ने इनको रोका हुआ है. ये कोई भी स्टेप अपनी मर्ज़ी से नहीं ले पा रहे हैं. उसके पीछे या तो देखो इमोशनली इनको फंसाया जाता है, ठीक है, इमोशंस के थ्रू, या फिर किसी तरीके का प्रॉमिस या फिर कुछ ऐसा जिसके बाद में आपके पार्टनर के जो कदम है ना एक तरीके से ऐसे हो गए जैसे कि स्टक, जैसे कि किसी ने बांध दिया कि चाहते हुए भी कोई स्टेप नहीं ले सकते. ये तब होता है जब या तो कोई इमोशनली इनको रोकने की कोशिश करे या फिर किसी तरीके की कसम या किसी तरीके के प्रॉमिस में इनको बांधा जाए, या फिर कुछ ऐसा इनसे कह दिया जाए कि अगर तुमने ऐसा किया तो ये होगा वो होगा, लाइक दैट. सो आई फील ऐसी किसी चीज़ की वजह से आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, और जब भी ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोचते हैं, इस रिलेशनशिप की सोचते हैं, अपने प्यार की सोचते हैं, तो ये रुकावटें इनके सामने आती हैं. इस वजह से इनको अपनी लाइफ भी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई नज़र आ रही है. जिस तरीके से यहाँ पर ट्रायंगल शेप बना है, ये इंसान फंसा हुआ है, इसको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या करें. एक तरीके से ट्रायंगल शेप ही बनी हुई है आप दोनों के बीच में. ये भी हो सकता है कि ये जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ये मैरिड भी हो सकता है, ठीक है, और इसके हस्बैंड या फिर वाइफ भी हो सकती है. सो एक तरफ इस ट्रायंगल के एक कोने पे मुझे आप दिखते हो, एक पे आपके पार्टनर और दूसरे पे या तो वो फीमेल या इनकी मदर है, सिस्टर है, या इनकी वाइफ है, या फिर इनके हस्बैंड भी हो सकते हैं जो कि फीमेल एनर्जी दिख रही है, तो फेमिनिन एनर्जी में हो सकते हैं. एंड अगेन वही कि फेमिनिन एनर्जी क्या होती है, मैं क्या बताती हूँ फेमिनिन एनर्जी के बारे में, कि फेमिनिन एनर्जी हमेशा इमोशनल होती है. सो इमोशनली आई थिंक किसी चीज़ का रुकावट बने हुए हैं, जो इमोशनल ड्रामा होते हैं, या ना रोना या फिर ये बोलना कि इमोशनली बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इंसान को बांध दें, राइट. क्योंकि जो इनके साथ हमेशा रहते हैं, जो इनको बहुत करीब से जानते हैं, आई फील उनको पता है कि इनके इमोशनल ट्रिगर्स क्या हैं या फिर ये इमोशनली किस चीज़ से रुकेंगे, तो बहुत कोशिशें की जाती हैं इनको रोकने की, ठीक है, आपसे दूर करने की बहुत कोशिशें की जाती है. ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है. बट ये है कि ये तो इनकी पर्सनल लाइफ हो गई जिसमें इस तरीके से स्टक फील कर रहे हैं. बट एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि आपके जो पार्टनर है ना ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है. आपके लिए जितनी भी इनके दिल में फीलिंग्स हैं बिल्कुल प्योर है, किसी तरीके के उसमें कोई मिलावट नहीं है. सिंपल सी बात तो ये है कि जो भी आपसे बोले हैं आज तक, या फिर जो भी इन्होंने आपको शो किया है,
वो सारी चीज़ें प्योर हैं। आपके लिए जो सोचते हैं, आपके लिए जो फील करते हैं, वो सब कुछ प्योर है। ये ज़रूर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये किसी तरीके का ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप इनके साथ रहो और इनका टाइम पास होता रहे इसलिए ये बोलते थे इतना मीठा मीठा, या फिर जो भी आज तक आप इन्होंने अपने प्यार का इजहार किया, अपने फीलिंग्स को जिस भी तरीके से आपके सामने एक्सप्रेस किया, वो सारी प्योर है। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और अभी जो है ये बहुत सारे लोग हैं इनके आसपास, इनकी फैमिली है, इनके फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पता है क्या हो रहा है इनके साथ, कि खुद को काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। वी लेटर भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है और टी लेटर भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। वी और टी भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ए लेटर भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ए लेटर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। दरअसल आपके जो पार्टनर हैं आपसे एक यूनिक कनेक्शन फील करते हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, कुछ अलग सा ही, और एक ब्लेसिंग की तरह इस रिलेशनशिप को देखते हैं। या फिर मैं बोलूँ कि हमारी लाइफ में हर चीज़ की एक इम्पोर्टेंस होती है, राइट। तो बहुत अपनी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं आपका साथ, ये ज़रूर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और दूसरी एक और बात कि आपने शायद इनको कुछ गिफ्ट्स दिए होंगे, ठीक है। सो आई फील कि वो गिफ्ट्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आपने जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग, आपकी पिक्स हो गई, या फिर आपसे जो बात की है, जो चैट है ना, ओल्ड चैट, ये सारी चीज़ें इनके लिए इस टाइम में ऐसी हो रही है कि जैसे कि डूबते हुए को तिनका मिल जाता है, या फिर किसी तरीके का, एक तरीके से ये कि जब भी आपको मिस करते हैं, अकेला फील करते हैं, तो उन चीज़ों को देखते हैं, तो वो चीज़ें इनको उन यादों से जोड़ देती है। ओके, आपकी जो यादें उनसे जोड़ देती हैं। इमोशनल आपके लिए ये बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि इनको बहुत दुख हो रहा है अभी जो कुछ हो रहा है उस वजह से, और बहुत सोचते भी हैं दिन और रात, मतलब कि सारे दिन ये सोचते हैं, यही मान लो आप, ठीक है। आप इनके दिमाग से नहीं निकलते हो, हमेशा इनके दिमाग में रहते हो, बिकॉज़ आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, बिकॉज़ आप ऐसे पर्सन हो जैसा इनको चाहिए था। सो आपको भूल पाना या फिर आपके प्यार को भूल पाना जो आपने दिया, वो इनके लिए इम्पॉसिबल होता जा रहा है, इनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आपको ये किसी भी हाल में नहीं भूल सकते, और अपनी जो आज की इनकी खुद की सिचुएशन चल रही है उसको भी बहुत कोसते हैं कि ये चीज़ें क्यों हुई मेरी लाइफ में, या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सो ये जो नेगेटिविटी है ना, देखो ड्रॉप्स में ब्लैक आ रही है। ओके, सो कुछ लोग तो डेफिनेटली हैं जो कि बहुत नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आपके पार्टनर भी जानते हैं, बट क्या करें, उनसे कुछ ऐसा क्लोज़ इनका रिश्ता है कि वहाँ पर उनके अगेंस्ट जाना भी इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो खुद को बंधा हुआ सा ये महसूस कर रहे हैं। और इनको एक चीज़ और है जो कि बहुत परेशान करती है, वो चीज़ ये कि इन्होंने आपसे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, और इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये फ्यूचर में उन प्रॉमिसेस को कैसे पूरा करेंगे, बिकॉज़ इनको पता है कि इन्होंने बहुत प्रॉमिसेस किए। दूसरा, इन्होंने आपको सपने भी बहुत दिखाए हैं कि हमारी ऐसा होगा, हमारा रिश्ता वैसा होगा, या फिर बातें ऐसी की है कि जिससे आपने सपने बहुत सजाए हैं इनके साथ, और इनको उस बात का बहुत दुख है, और उस बात को बहुत सोचते भी हैं कि आपको इन्होंने बहुत हर्ट किया, इस बात का इनको रियलाइजेशन है। और इनको एक ही बात नहीं समझ में आ रही जो कि बार बार इनको परेशान कर रही है, कि जो आपके साथ या फिर आपको जो इन्होंने प्रॉमिसेस किए थे, ये उन प्रॉमिसेस को कैसे पूरा करेंगे, इनको नहीं समझ में आ रहा। एक हैप्पी मैरिड लाइफ ये आपके साथ देखते हैं, एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपके साथ देखते हैं। इनको ये फील होता है कि आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है एक दूसरे के साथ, और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे, इनको ये लगता है। और ये रिश्ता भी बहुत खूबसूरत होगा जब ज़िंदगी में आप इनके साथ होगे और ये आपके साथ होंगे, तो इनको फील होता है कि रिश्ता भी बहुत खूबसूरत होगा, और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी रहोगे। बट आज की जो दिक्कतें हैं इनकी, जो अभी की जो दिक्कतें हैं प्रेजेंट में, जिनका इनको सामना करना पड़ रहा है, दरअसल वो इनके लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे कि बहुत मुश्किलों भरा टाइम मान लो एक तरीके से। इंसान को कहीं से रास्ता नहीं मिलता, और बहुत ज़्यादा वो किसी चीज़ को लेकर के रिग्रेट कर रहा होता है, फंस चुका होता है, और वो वहाँ पर उस सिचुएशन में हो क्या रहा है कि इनका दम घुट रहा है एक तरीके से। दम घुटना मीन्स कि ये खुल के नहीं जी पा रहे हैं, खुल के कुछ कह नहीं पा रहे हैं, और वो नहीं कर पा रहे जो ये करना चाहते हैं। फीलिंग्स बहुत हाई हैं इनकी,
ये जेमिनी हो सकते हैं मिथुन राशि से, ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। बट वही कि मैं जितनी भी एनर्जीज़ आपके लिए पिक कर रही हूँ ना इस रीडिंग से, बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत इमोशनल हैं, ठीक है। सो मैं ये नहीं कह सकती कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते या फिर ये आपको मिस नहीं करते। दरअसल बात तो ये है कि आप इनके दिमाग से ही नहीं निकलते हो। ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं। एंड इनको कुछ बातों का दुख है, जैसे कि आपसे प्रॉमिसेस किए लेकिन पूरे कैसे करेंगे इसका नहीं इनको समझ में आ रहा। दूसरा ये कि इन्होंने आपको सपने बहुत दिखाए और ये उस दर्द को फील कर रहे हैं कि किसी को सपने दिखा करके और उसको ऐसे अकेला छोड़ देना कितना दुख देता है, इस बात को भी कहीं ना कहीं ये फील कर पा रहे हैं। तो हर चीज़ को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपके दर्द को या आपकी तकलीफ़ को नहीं समझ पा रहे, बट फंसे हुए हैं और अपनी जो ये सिचुएशन है उसको कोसते भी ये बहुत ज़्यादा है। दरअसल बात यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर ना अगर इमोशनली ना सोच करके प्रैक्टिकली सोचते हैं तो इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। बट जिसने इनके सामने इमोशनल ड्रामा खेला है ना, जो भी एक गंदा इमोशनल ड्रामा खेला है, दरअसल बात ये है कि उस चीज़ से निकल पाना मुश्किल है। बिकॉज़ जब हमारा कोई क्लोज़ वन हमारे साथ इस तरीके से इमोशनली खेलता है तो हमें नहीं समझ में आता उस टाइम पे बात क्या है कि जो रियल फेस है ना उसका, जो भी थर्ड पर्सन है जो भी इनको रोकता है, जिस भी तरीके से रोकता है, उसका जो रियल फेस है वो इनके सामने नहीं आ रहा। वो कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, तो वो बहुत बहाए जाते हैं इनके सामने और ये उन मगरमच्छ के आंसुओं में फंस जाते हैं। बस ये वहीं पर मात खाते हैं। ये मुझे यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है। और इस रिश्ते के लिए मैं नहीं बोल सकती बिकॉज़ मैं आपको पता है कि रीडिंग में अगर ऐसा कुछ आता है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसी लाइफ जी रहे हो या फिर आप अकेला कैसे फ़ील कर रहे हो, तो मैं क्लियर रीडिंग में बोलती हूँ कि वो ऐसा फ़ील कर रहे हैं, चाहे फिर आप उसको किसी भी वे में लें, बट मैं बोलती हूँ, राइट। जो होता है रीडिंग में मैं उसको बोलती हूँ। लेकिन आज की जो रीडिंग में जो वाइब्स मिली हैं ये मुझे बहुत प्योर वाइब्स मिली हैं, या फिर मैं बोलूँ कि आपके लिए जो फीलिंग्स मिली ये मुझे बहुत प्योर मिली हैं। बाकी तो रिश्ता देखो भगवान के हाथ में कि भगवान किस तरीके से उस रिश्ते को प्रोटेक्ट करते हैं और क्या आपके लिए जो अच्छा है वही आपको देंगे, राइट। बाकी तो ईश्वर को पता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, बट फीलिंग ज़रूर मुझे यहाँ पर प्योर नज़र आ रही है। आपका साथ तो ये देना चाहते हैं लेकिन साथ दे नहीं पा रहे हैं, कुछ मजबूरियाँ ज़रूर हैं इनकी। एंड मैं यही प्रे करूँगी आप सभी के लिए कि ये इस मजबूरी से जल्द बाहर निकलें और ये जो है रियलिटी को देखें, किसी भी तरीके के इमोशनल ड्रामे में ना फंसे। और यही मैं प्रे करूँगी कि जल्द से जल्द उससे बाहर निकलें और जो रियल फेस है उस थर्ड पर्सन का वो इनके सामने आए, ताकि इनको वो डिसीज़न लेने में कोई रिग्रेट ना हो, कोई गिल्ट ना हो और किसी तरीके का कोई पछतावा ना हो कि इन्होंने किसी का दिल दुखा करके आपकी साइड ली है। सो ज़रूरी है कि वो थर्ड पर्सन का रियल फेस इनके सामने आए, ताकि जब ये आपके लिए स्टैंड ले, आपकी साइड ले, तो इनको किसी तरीके का गिल्ट ना हो कि मैंने उस इंसान का दिल दुखा दिया, ठीक है। सो ये ज़रूरी है कि उस थर्ड पर्सन का फेस इनके सामने आए। एंड मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ कि ये चीज़ बहुत जल्दी हो, ताकि ये इस खूबसूरत रिश्ते में सुधार आए और ये खूबसूरत रिश्ता आगे बढ़े, इसमें भी ग्रो, ये रिश्ता भी ग्रो हो और ब्यूटीफुली ग्रो हो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।